साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आपका डॉक्टर रामकेश परमार। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसी समस्या को लेकर के जो बहुत कॉमन है, ऐसी प्रॉब्लम को लेकर के जिसके मरीज अब बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसी समस्या को लेकर के जिसके कारण से आमजन बहुत डरा हुआ है। चर्चा क्या है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह के हमारे आसपास कुछ चीज़ें या कुछ खाद्य पदार्थ जो कि हमारे खून की नसों के अंदर ब्लॉकेज के लिए जिम्मेदार होते हैं, हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होते हैं या खून को गाढ़ा करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें। और मैं ये मानता हूँ इन चीज़ों को अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर, दैनिक जीवन में अपनाएं तो कहीं ना कहीं इस नसों की ब्लॉकेज, खून के गाढ़ेपन और हार्ट अटैक संबंधी समस्याओं से हम बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कॉमन कारण है वो है एनिमल प्रोडक्ट्स। अब एनिमल प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? मिल्क, दूध, एग, अंडे या मीट, नॉनवेज। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जानवरों से हमें प्राप्त होती हैं किसी न किसी रूप में, और ये हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और फिर ये अधिक मात्रा में चल करके हमें हमारी नसों के अंदर खून के गाढ़ेपन और खून को नसों के ब्लॉकेज और इनके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका प्रूफ ये है, ऐसे देश, बहुत सारी ट्रायल्स और स्टडियाँ हैं जहाँ पर इन फूड्स का बहुत अधिक कंजप्शन होता है, मिल्क का, नॉनवेज का, अंडों का। वहाँ के पेशेंट्स के अंदर, वहाँ के लोगों के अंदर खून गाढ़ापन और हृदय संबंधी समस्याएं अधिक हैं। इसी क्रम में दूसरी चीज़ है जो हम बहुत सारे आसपास देख रहे हैं, डीप फ्रीज प्रोडक्ट्स, यानी कि लंबे समय तक जो प्रोसेसिंग फूड, पैक्ड फूड, यानी कि समोसा, कचौरी, मिर्ची बड़े, तेल में पकी हुई चीज़ें, इनको बार बार पकाने से और उसमें ट्रांस फैट बढ़ जाता है, सैचुरेटेड फैट बढ़ जाता है और वो रीयूजिंग होती है उन चीज़ों की। चिकनाई की चीज़ें, डालडा वगैरह, इनसे अधिक मात्रा के अंदर यूज होने के कारण से भी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चिकनाई बढ़ती है, नसें ब्लॉकेज होती हैं और हृदयघात या हृदय संबंधी समस्या पैदा होती है। इसी तीसरा सबसे बड़ा जो कॉमन कारण है वो है आपका हाई शुगर। या तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा हो रही है, जिसमें कि आप चीनी का अधिक उपयोग करते हैं। चीनी का अधिक उपयोग किसी भी रूप में हो गया, आप अधिक मीठा खाते हैं, मिठाइयाँ हो गई, जो विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, स्वीट्स आइटम्स हो गए, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चाय, कॉफ़ी जिसके अंदर चीनी अधिक मात्रा के अंदर है। ये सारे प्रोडक्ट्स अगर जो हमारे दैनिक दिनचर्या के अंदर जीवन में काम आते हैं तो ये कंटेंट शुगर को बढ़ाते हैं। और कहा जाता है कि कहीं भी अगर चीनी और नमक अगर मिलता है तो उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा। आप सिंपल सी चीज़ देखिए, पानी के अंदर चीनी डाल दीजिए तो पानी जो पतला होता है उसमें चीनी ऐड होगी तो कहीं ना कहीं उसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ही इसके कारण से खून गाढ़ा होने लग जाता है। तो हाई कंटेंट शुगर को हमें ध्यान रखना होगा कि हम कम से कम शुगर की चीज़ों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। इसके अलावा हाई सॉल्ट, अत्यधिक नमक की मात्रा। अत्यधिक नमक की मात्रा भी मैंने आपको पहले बताई, जहाँ पर नमक की मात्रा अधिक होती है वो भी खून के गाढ़ेपन को बढ़ाता है। हाई सॉल्ट कंटेंट्स, नमक के पानी का घोल जब अधिक बनता है तो वो किसी न किसी कारण से खून के गाढ़ेपन को बढ़ाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल एंड स्मोकिंग कंजप्शन। ऐसे लोग जो अधिक अल्कोहल की मात्रा, अधिक स्मोकिंग की मात्रा के कारण हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर सीक्रेट्स होते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है और लिवर में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जिसके कारण से खून की नसें, निकोटिन के कारण से खून की नसें ब्लॉकेज होती हैं, गाढ़ी होती हैं। इसलिए हाई अल्कोहल की मात्रा अधिक होना या फिर स्मोकिंग करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं नसों की ब्लॉकेज, खून के गाढ़ेपन की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जो कि इसमें अपने आप में भी जिम्मेदार होता है। बहुत सारी चीज़ें हम बात करें, कैफीनेटेड ड्रिंक्स। अब अत्यधिक कैफीन की मात्रा भी हमारे लिए हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होती है। अधिक कैफीनेटेड ड्रिंक्स भी हमें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, जिसके अंदर से हमारे खून के अंदर गाढ़ेपन और इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से भी हमें बचना होगा। इन खाद्य पदार्थों के अलावा कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करें तो भी हमें अधिक मात्रा के अंदर हृदय संबंधी घात या नसों के ब्लॉकेज में लाभ मिलता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा
सिडेंटरी लाइफस्टाइल, जिन लोगों के जीवन यापन के अंदर एक्सरसाइज की कमी है, घूमते नहीं है, सिडेंटरी लाइफ है, उनके अंदर भी रिस्क बढ़ जाती है। स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे अगर दैनिक जीवन के अंदर है तो भी हृदयघात और हृदय संबंधी समस्याओं का इनका कारण बनता है। स्ट्रेस है, लेस स्लीप, नींद कम लेना भी अपने आप में, तनाव लेना, नींद कम लेना भी हृदय संबंधी घात और हार्ट अटैक संबंधी समस्या और नसों के ब्लॉकेज के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन के अंदर अनुशासन की कमी है। हम बात करते हैं लेट नाइट जाग रहे हैं, लेट नाइट खाना खा रहे हैं, दिन में लास्ट तक सो रहे हैं। इस तरह की चीज़ों के कारण भी हमारे पेट के अंदर इंडाइजेशन पैदा होता है और कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ तो हमारे पेट से भी होती है। इसलिए इंटेस्टाइन के अंदर प्रोसेसिंग नहीं होगी, जब लंबे समय लेट नाइट खाना खाएंगे आप, दिनचर्या भी कमज़ोर हो जाएगी, पाचन सही नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन आपको रहेगा, स्ट्रेस बनेगी, लाइफस्टाइल चेंज होगी आपकी, और फिर कहीं ना कहीं आप लाइफस्टाइल डिजीज़, चाहे वो डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, खून का गाढ़ापन, हृदयघात संबंधी समस्याएं, नसों के ब्लॉकेज और हार्ट अटैक संबंधी समस्याओं से आप ग्रसित करेंगे। तो साथियों, मैं डॉक्टर रामकेश परमार इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के अंदर ध्यान से सुने, इनको समझें और अपने जीवन में बदलाव लाने का कार्य करें। इस बदलाव के माध्यम से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वीडियो पूरा इस रिसर्च और स्टडी और साइंस के एनालिटिक्स के बाद बनाया गया है और बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें हैं। इनको अगर दैनिक जीवन में लाते हैं, आप बदलाव करते हैं, इनसे बचाव करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपकी नसें ब्लॉक नहीं होंगी, आप हार्ट अटैक से बचेंगे। साथ ही इस ज्ञान, इस नॉलेज को आप अपने साथियों को बताएं, परिवार में बताएं, डिस्कस करें, और इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक देख करके लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद।